यह कहानी समसू नाम की एक गरीब लकड़हारे की है। समसू अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। समसू का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। गोपी महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है अगर कोई पेड़ काटते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा और हमारा गुजारा कैसे होगा। लकड़ी काटने के अलावा मुझे और कोई दूसरा काम भी नहीं आता है। आप चिंता क्यों करते हैं? आप एक काम कीजिए, मेरे सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे वह सोने के कंगन तो मेरी माँ ने तुम्हें दिए थे और तुम्हें वह सोने का कंगन बहुत पसंद है, फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हो? गोपी, मैं पैसे कमाने कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। तुम वह सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। उन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और भी आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और यह सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत हैं। रास्ते में अपना ख्याल रखना। समसू सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे भानु नाम का आदमी मिलता है। वह शमशू से कहता है, अरे क्या भाई शमशू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ भाई भानु, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगाई हुई है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं ये कंगन बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे थोड़े बहुत दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो शमशू? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। फिलहाल इन कंगन को बेचकर कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई काम देख लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो भानु भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को यह कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे से कमा सकता हूँ? देखो शमशू भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले ही काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता। मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूंगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कहते हो भानु भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो अब हमें चोरी कहाँ करनी है यह बताओ। शमशू चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों शाम को चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिए आ रहा होता है। भानु शमशू से कहता है, अरे देखो, सामने से वह आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं इसका झोला चुरा लूंगा। अब तुम उसे अपनी बातों में लगाओ। शमशू उस अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे सहानपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वह आदमी शमशू को रास्ता बताने लगता है। उतने में भानु उस अनजान आदमी का झोला चुरा कर ले जाता है। सहानपुर गांव का रास्ता तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शमशू वहाँ से फरार हो जाता है। जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वह घबराकर चिल्ला उठता है, अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वह रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया कमबख्त। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह तो मेरे बाल नोच डालेगी। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करना गलत है। भानु और शमशू थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कितने सारे पैसे हैं। इतने के तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे।
याद रखना, आज रात हम अमीर चंद के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भानु शमशु को आधे पैसे देकर चला जाता है। शमशु भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर, कितने पैसों के बिके हैं? लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे गोपी, ये लो पैसे और ये लो अपने कंगन, इन्हें संभाल कर रखो। अब हमें कंगन बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, अब इन पैसों से घर का सामान ले आओ। जल्दी जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यह तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है? अरे तुम ये क्या कह रही हो गोपी? मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? अरे मुझे ये पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए हैं और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। शमशु अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर भानु के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आधे तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम अमीर चंद के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाऊंगा, समझे? भाई, अब जल्दी चलो, चोरी करने का यही सही वक्त है। भानु घर के अंदर चोरी करने चला जाता है। बाहर शमशु खड़ा होकर चारों ओर अपनी नजरें गाढ़े रखता है। तभी शमशु की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था। मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। खैर, अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया। एक बार बांसुरी बजा के देखता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। शमशु उस बांसुरी को उठा के बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर कुछ गांव वालों की आंख खुल जाती है और भानु भी घबराने लगता है। अरे यह कौन बेसुरा है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना हराम कर रहा है। लगता है ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। शमशु बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तभी एक गांव वाला शमशु से कहता है, अरे कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा इस गांव में, और यह बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है हमारी चोरी का गांव वालों को पता चल गया है। अगर मैं चोरी का माल बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ, इस सामान को यहीं छोड़ देता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ क्यों लोग की नींद खराब कर रहे हो? भानु यह सब खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर गांव वाले के पास आके कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, यह पागल है। इसका जहाँ भी मन करता है वहीं बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे तुम इसे माफ कर दो, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा।